नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्लास 4 पास पर। साथियों, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसी को देखते हुए हमने आज केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि तेल व जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। पहला है पृथक्करण की वर्णलेखन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन। इसको ना हम लोग सब्लिमेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ है बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस रूप में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन, और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला कपूर। ठीक है, ये सब इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि जब किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ अर्थात कोई क्रिस्टल मिला हुआ रहता है, तब इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग अलग करते हैं क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णलेखन। वर्णलेखन क्या होता है कि दो अलग अलग रंगों वाला द्रव होता है, तो जब विशेष प्रकार के रंग वाले द्रव को अलग करते हैं तो हम लोग वर्णलेखन विधि या इसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, पृथक्करण कीप में हम लोग क्या करते हैं कि जब दो द्रव रहता है लेकिन मिला हुआ नहीं रहता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो पतीली में पानी रह जाता है, उसमें अगर तेल देते हैं तो आपस में मिलता नहीं है, तो इस तरह के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग पृथक्करण कीप का उपयोग करते हैं। तो तेल व जल का मिश्रण पृथक किससे करेंगे हम लोग, तो पृथक्करण कीप का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्का होता है। अब देखिए, सबसे हल्का धातु हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है। 118 में 94 नेचुरल है और 24 जो है आर्टिफिशियल है, अर्थात जिसे मानव ने बनाया है। अगर धातु की बात करें तो 91 धातु है, 20 अधातु है और 7 उपधातु है। कई बार क्या होता है ना कि 7 गो उपधातु हैं, तो ऑप्शन दे देता है और पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो इसको हम याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए एक ट्रिक हम बनाए हैं। वो ट्रिक क्या है कि पुजारी बोले, अरे आंटी तबीयत कैसी है। पू से हो गया हमारा पोलोनियम, जा से हो गया जर्मेनियम, बोले से हो गया बोरन, अरे से हो गया आर्सेनिक, आंटी से हो गया एंटीमनी और तबीयत से हो गया टेल्यूरियम, सी से हो गया हमारा सिलिकॉन। ठीक है, अगर हम चाहेंगे ना तो 20 अधातु को भी याद रख सकते हैं आसानी से। कैसे, अब देखिए, हमारे पास कुल वर्गों की संख्या 18 है। 18वां वर्ग को शून्य वर्ग भी कहते हैं। इसमें निष्क्रिय गैस को रखते हैं, तो चलिए इसको पहले निपटा लेते हैं। इसकी संख्या 6 है। हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। उसके बाद चलते हैं ग्रुप नंबर 17 पर। ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें 5 गो तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टाटीन। अब हम नॉर्मल काउंटिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। और 3 गो जो है, 3 गो हमारा सेलेनियम हो गया, टेनेसिन हो गया, ऑग्नेसन हो गया। अब देखिए, पहला तत्व की बात करेगा तो पहला तत्व हमारा हो गया हाइड्रोजन, और 118वां तत्व की बात करेगा तो ये हो जाएगा ऑग्नेसन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्का है। अब देखिए, दो चीज होता है, धातु और अधातु। जिस भी तत्व में यम लगा रहेगा ना वो धातु होगा, सिर्फ और सिर्फ हीलियम को छोड़ के। हीलियम अपवाद है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। ठीक है, ईटीसी। अगर अधातु की बात करेगा ना तो जिसमें इन या जन लगा रहेगा, इंजन, बोगी नहीं, इन या जन। ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन। अगर हाइड्रोजन जन की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ईटीसी। ये सब क्या हो गया, अधातु हो गया। तो ये भी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर सबसे हल्का तत्व की बात करेगा तो सबसे हल्का तत्व हमारा हो जाएगा कौन, हाइड्रोजन। अगर सबसे हल्का अधातु की बात करेगा तो भी हो जाएगा कौन चीज, हाइड्रोजन। अगर सबसे हल्का धातु की बात करेगा तो हल्का धातु की बात करेगा तो ये हो जाएगा हमारा लिथियम। सबसे भारी धातु की बात करेगा तो हो जाएगा हमारा ओस्मियम। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर याद रख लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, ये लिथियम। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। अब देखिए, समजातीय का मतलब क्या होता है कि वह एक ही जात से बिलोंग करता हो। यहाँ पे जात का मतलब जनरल, ओबीसी, SC, ST नहीं है। यहाँ से है
कि कार्बन के किस श्रृंखलन से है, जैसे एल्केन से है कि एल्कीन से है कि अल्काइन से है। ठीक है, अब देखिए जिस भी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस रहेगा तो वह समझाते श्रृंखला होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें 3 गो होता है, मूल रूप से 3 गो होता है। एक होता है एल्केन, ठीक है, इसको बोलते हैं CnH2n+2। दूसरा होता है एल्कीन CnH2n। एक होता है एल्काइन, इसको बोलते हैं CnH2n-2। ठीक है, अब देखिए इसमें यानी कि दुगुना से 2 अधिक होगा तो एल्केन होगा, दुगुना रहेगा तो एल्कीन होगा, दुगुना से 2 कम रहेगा तो एल्काइन होगा। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। C3H8 तो 3 दूना 6 2 8, तो ये किस में आएगा, एल्केन में। तो एल्काइन हो गया, एल्किन्स हो गया, एल्केन्स, तो ये हमारा हो जाएगा इसका क्या आंसर, एल्केन। ठीक है, अब देखिए एक और होता है एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या होता है ना कि किसी भी श्रृंखला में अलग से आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसका सूत्र की बात करेगा तो CnH2n+1 होता है। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि एल्काइल का सूत्र क्या होता है या एल्किल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। अब देखिए अभिक्रियाशीलता का मतलब क्या होता है कि पावर, किसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगा, डीएम के पास, एसपी के पास, कि वीडियो के पास, दरोगा के पास, कि पुलिस के पास। ठीक है, इसको भी हमने एक ट्रिक से याद किया हुआ है। ठीक है, जब हम 10वां में पढ़ते थे तभी इस ट्रिक को हमने अपनाया था। ट्रिक क्या था कि मान लेते हैं कि मेरा नाम कनाका है। ठीक है, हम अपने दोस्त से आलू मांगे तो वह जोर से पानी फेंकता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक पे बैठाते हैं, कनाका मांगे आलू, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, ट्रिक है कि कनाका मांगे आलू, कनाका मांगे आलू तो जोर से फेंकता पानी है। ठीक है, अब देखिए क से हो गया हमारा पोटेशियम, ना से हो गया हमारा सोडियम, का से हो गया हमारा कैल्शियम, मांगे से हो गया हमारा मैग्नीशियम, आलू से हो गया हमारा एल्युमिनियम, जोर से हो गया हमारा जिंक, फेंकता से हो गया हमारा Fe अर्थात आयरन। ठीक है, फेंकता पानी है, पानी से हो गया हमारा Pb अर्थात सीसा, हाई से हमारा हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए 3 को जो है ना, 3 को हमने अलग से याद रख लिया है। कौन कौन है 3 वो। ठीक है, अब देखिए 3 को है वो हमारा कॉपर हो गया, कॉपर के बाद हमारा चांदी हो गया, चांदी के बाद हमारा ये हो गया हमारा प्लेटिनम, उसके बाद हम Au अर्थात सोना। ये 3 को हम 4 को हम नीचे से याद रखे हैं कि सबसे कम अभिक्रियाशीलता सोना का होता है और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसका होता है, पोटेशियम का होता है। इसकी अभिक्रियाशीलता अर्थात पावर की बात कर लें तो इसकी 4 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। किसी भी अभिक्रिया में सबसे पहले यही पहुँचेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम छांट सकते हैं के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है तो के इधर तो हम देखबे नहीं करेंगे। ठीक है, Cu है, इधर Zn है, ठीक है, इधर Ag है, तो इस तरीका से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। अब देखिए ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। अभी हम पीरियोडिक टेबल को समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है एक, देखिए ये हमारा हो गया पीरियोडिक टेबल। इसमें जो ये खड़ा खड़ी लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, स्तंभ या वर्ग। इसकी संख्या 18 है। ये जो पारापरी लाइन है अर्थात इसको क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में इसको कतार बोलते हैं। तो कतार की संख्या हमारे पास 7 है। ठीक है, अब देखिए इधर से इधर जाएंगे तो ये हमारा हो गया, यहाँ मान लेते हैं खड़ा है,
मान लेते हैं बोर्ड पर नाक कर देते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो ये हमारा बायां हो गया। तो इस तरह से हमारा इस साइड क्या हो गया, बायां। जब इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु की गुण क्या होगी, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगी गुण, ठीक है। देखिए वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो 3 चीज बढ़ेगा, एक धात्विक गुण, दूसरा परमाणु का साइज, तीसरा विद्युत धनात्मकता। 3 चीज क्या होगा, बढ़ेगा, बाकी सब चीज क्या होगा, घटेगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेगा तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। अगर आयनन ऊर्जा की बात करेगा तो ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करेगा तो ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, ठीक है। अगर हम वर्ग में बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो वर्ग में जब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा एटम का, घटेगा, ठीक है। अगर विद्युत धनात्मकता की बात करेंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर हम धात्विक गुण की बात करेंगे तो घटेगा, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो पहला है लिथियम, उससे बड़ा है सोडियम, उससे बड़ा है पोटेशियम। अब देखिए इसको हमने ग्रुप वाइज याद किया था, 10वां में ही हमने याद किया था कि अगर ये पहला ग्रुप है तो इसको हम लोग याद किया था हेलिना के रब से फरियाद, दूसरा को बेटा मांगे कार स्कूटर बाफराजी, तीसरा को हम बैगन आलू गोभी इंथेला, और ये 2 में 14वां था काशी गए शिव पार्वती, ठीक है। और 15वां को नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, 16वां को वो स्टाइल से टीपो, 17वां को फिर कल बाहर आई आंटी, और 18वां को हेमा नेहा और करीमा राजा की एक्स रानियाँ। इस तरह से हमने क्या किया, याद किया था। अब देखो अभी हम जस्ट हमने क्या पढ़ा कि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि हेलिना के रब से फरियाद, ये सही लग रहा है। काशी गई शिप, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। सिलिकॉन इसका कितना होता है 14 13, ये नीचे आता है, ठीक है, ये सही है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम, ये तो हमको थोड़ा सा डाउट है। अगर हम 4 पे चलते हैं तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, देखिए केलेमाइन जो है ना, हम लोग जिंक कार्बोनेट को ही हम लोग केलेमाइन कहते हैं। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी मतलब होता है केचुआ, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैसे जो जीव जंतुओं के द्वारा जो उर्वरक बनते हैं, जैसे गोबर से बनते हैं, पेड़ पौधे के सड़ने गलने से बनते हैं, वो होता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। और रासायनिक उर्वरक क्या होता है, रासायनिक उर्वरक जिसको उद्योगों में, ठीक है, संश्लेषित किया जाता है, मानव द्वारा बनाया जाता है, जैसे यूरिया हो गया, पोटास, डीएपी, ठीक है, जिंक, ये सब हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जैविक उर्वरक। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, देखिए इसमें हम बात करें ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसको देखते हैं। ये हमारा हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर होता है ना, CaCO3, ये संगमरमर का सूत्र होता है, संगमरमर बना होता है, संगमरमर, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्बल, ठीक है, इसी को बोलते हैं मार्बल। अब देखिए स्नेल जो होता है ना, स्नेल का जो बाहरी भाग होता है ये भी उसी का बना होता है, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, मूंगा, ठीक है। अगर बोले इसका चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो चूना पत्थर का सूत्र भी होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करें इसका अंडा हम लोग खाते हैं, उसका छिलका किसका बना होता है, तो अंडा का छिलका भी बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अंडा का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर हम बात करें खड़िया का, खड़िया हम लोग देखे हुए हैं बचपन में, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं चौक से, खड़िया या चौक, उसका भी सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर ये CaO की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लैम, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये हो गया हमारा CaOCl2, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, CaOCl, ठीक है, CaOCl, इसी को CaOCl, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको Cl। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसको अगर हम अगर ब्रेक करेंगे तो Ca ये हो जाएगा O2Cl2, जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। बुझा हुआ चूना की बात करेंगे तो CO2, इसको बोलते हैं हम लोग शुष्क बर्फ। इसका प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, शादी ब्याह जब लड़की का शादी होता है तो जब लड़की पंडाल में प्रवेश करती है स्टेज पर जाने के लिए, तो उससे पहले दोनों साइड जो है ना, मटकुरा में से धुआं टाइप से निकलता है, फोग टाइप से, तो वो किसका प्रयोग वहाँ होता है, तो वहाँ CO2 का प्रयोग होता है।
ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म, इसका उपयोग हम लोग एनेस्थेसिया में करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अगर C6H6 की बात करें तो ये हमारा हो गया बेंजीन, ठीक है, ये हमारा हो गया बेंजीन का सूत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यह है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन होता है। एलपीजी देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अगर बात करें तो नॉर्मल इसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अगर मीथेन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, इसको मार्स गैस ही बोलते हैं, इसको हम लोग मार्स गैस ही बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, गाय भैंस जो जुगाली करता है उसमें पाए जाते हैं, धान की खेतों में पाए जाते हैं, जहाँ दलदली भूमि होती है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आग बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग भी करते हैं, पानी के प्रयोग भी करते हैं, CCl4 का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों में लगे हुए आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरीका का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर हम बिजली से लगे हुए आग में पानी का उपयोग करेंगे तो उसमें तो झटका मारेगा, लेन लगने की संभावना रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एक ऑप्शन को चूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, CO2 को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि CO2 जहाँ जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा को डिक्रीज कर देगा और आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 12 नंबर कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। अब देखिए आवर्त सारणी बनाने को लेकर सबसे पहले डोबेरेनर ने त्रिक सिद्धांत दिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो डोबेरेनर ने। उसके बाद आया न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया, ठीक है, अष्टक सिद्धांत ये भी फेल हो गया। उसके बाद आया कौन, तो मेंडलीफ ने क्या किया, तो तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर सजाने का काम किया, जो आगे चल के फलोप कर गया, ठीक है। फिर आया कौन, मोसले। 1913 ईस्वी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण 1913 ईस्वी में मोसले ने किया और यह परमाणु संख्या के आधार पर उनके बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है, ठीक है। अभी हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।